नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2026 को लेकर। यूपी टीईटी 2026 का एग्जाम हो जाने के बाद से सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ था, वो देखने के लिए मिला था गलत क्वेश्चंस को लेकर। यानी कि जो क्वेश्चन आप सभी के यूपी टीईटी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो आपका प्राथमिक का पेपर हो या हो आपका जूनियर का, या इसके अलावा अगर बात की जाए अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर, और इन क्वेश्चंस के बारे में जब सवाल ये था कि क्वेश्चन गलत पूछे गए, इनके जो आंसर हैं वो गलत दिए गए, या शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो उत्तर कुंजी जारी की गई है वो गलत जारी कर दी गई है। इन तमाम सवालों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी निश्चित तौर पर परेशान थे और इस बात को लेकर चिंतित थे कि जो आप सभी के जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन या ये सवाल गलत हैं तो इनका सही आंसर कैसे मिलेगा। अब इन तमाम चीज़ों की वजह से अभ्यर्थी निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, लगातार इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे और एक संशय बना हुआ था कि अगर इन क्वेश्चनों को लेकर आयोग ने सही उत्तर नहीं दिया तो क्या होगा, और अगर इन पर कॉमन नंबर नहीं मिला तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप सभी के लिए बड़ा एक कहा जा सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ा बयान जारी किया गया है यूपी टीईटी को लेकर आप सभी के लिए। उनका कहना क्या है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। उत्तर कुंजी में 20 नंबर तक कॉमन के बारे में, अगर 150 में से 130 सही है और बाकी गलत हैं तो उन पर भी कॉमन नंबर के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने इसके बारे में ये भी बता दिया है कि ये नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इस बात को उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा होगा मैंने कॉमन नंबर को लेकर कल भी एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों में भी आ रही थी और लगातार इसको लेकर मैंने कल के वीडियो में बताया था कि टोटल 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और 25 क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको समझाता हूँ। 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल गए थे। ये आप सभी को जब आपकी आपत्ति ली जा रही थी उस समय की बात थी। आज रात 12 बजे तक आप सभी आपत्ति कर पाएंगे। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, जब आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसके संबंधित जो आपके प्रश्न हैं इनको लेकर बात की गई थी। तो कुछ तो ये हो गए थे, कुछ ये वाले थे। तो 4 क्वेश्चन तो यही थे जिनको लेकर कहीं न कहीं जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। उसके बाद में अगले दिन जानकारी आती है जिसमें बताया गया कि यूपी टीईटी को लेकर जो आपका रिजल्ट आएगा वो कल तक संभावित है, सॉरी जुलाई के अंत तक संभावित है। उसमें ये बताया गया था कि गणित के जो 8 प्रश्न हैं उनको लेकर कहीं न कहीं विवाद है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन प्रश्नों को लेकर जो आपत्ति का दौर है वो शुरू कर दिया गया है। अगर आयोग इन आपत्तियों को सही पाता है तो निश्चित तौर पे इनको लेकर आप सभी को कॉमन नंबर दे सकता है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 25 क्वेश्चन तक पे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा था कि सर 25 क्वेश्चन तो कहीं आपने ज़्यादा नहीं कह दिए, इतने कैसे हो सकते हैं? आज आपके सामने आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि 8 क्वेश्चन तो मैथ के मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा हिंदी के अंदर हैं, कुछ इंग्लिश के अंदर हैं, कुछ आपको एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन को लेकर अभ्यर्थी लगातार आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। आज उसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए ऑफिशियल जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है। प्रश्न उत्तर के विवाद पर अब आयोग की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आप सभी के लिए जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में पेपर में कुछ प्रश्नों पर और उत्तर कुंजी पर सवाल उठे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन सवालों को विशेषज्ञों की राय के लिए भेजा गया है। आयोग के चेयरमैन साहब डॉक्टर प्रशांत कुमार जी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वेबसाइट पर आने वाली सभी शिकायतों को विशेषज्ञों को भेजा जाएगा और शिकायतों के आधार पर जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें निकल कर के आती हैं जिनमें अगर ये पाया जाता है कि आपकी उत्तर कुंजी के अंदर आपका जो नंबर है वो गलत तरीके से आपको नहीं मिला है या मिल जाना चाहिए था, तो इसके बाद और अगर इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर गलत पाए जाते हैं और इसके बाद में जो रिपोर्ट निकल कर के आती है और रिपोर्ट आने के बाद में आयोग परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेगा। चेयरमैन साहब के माध्यम से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि अगर 150 में से 130 ही सही पाए जाते हैं तो वो 130 को ही सही मान करके
150 मानकर अंक दिए जाएंगे। यानी कि 130 तो जो है वो है, आपने मान लो कि अगर 150 में से 130 आपके सही निकलते हैं, 130 क्वेश्चन आयोग के सही निकलते हैं और 20 क्वेश्चन मान लो गलती से निकलते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो 150 में से आपको जितने नंबर मिलने वो तो आपको देंगे देंगे, प्लस ये वाले नंबर आपके इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके 130 में से मान लो 90 सही हो गए, तब भी आपको ये 20 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर 20 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि 150 में से अगर 130 ही सही पाए जाते हैं और हमारे 20 क्वेश्चन गलत निकल आते हैं, हमारे का मतलब है कि आयोग की जो विशेषज्ञ इस बात को प्रूव कर देते हैं कि हाँ 150 में से हमारे 130 क्वेश्चन ही सही हैं और 20 के जो सवाल हैं वो गलत हैं। तो गलत सवालों के सभी अभ्यर्थियों के पूरे नंबर देने का विचार किया जा सकता है। ये जानकारी चेयरमैन साहब ने स्पष्ट तरीके से दे दी है और इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि यूपीटीईटी का ये इतिहास रहा है। जब भी कोई गलत क्वेश्चन आता है, जब भी कोई गलत ऑप्शन होता है, जब भी कोई चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जिसमें क्वेश्चन के अंदर गलत ऑप्शन आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, तो उनमें कॉमन नंबर मिले हैं। चाहे आप यूपीटीईटी कभी का भी उठा करके देखें, ऑलमोस्ट हर बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी टीईटी में पास हुए थे, सॉरी क्वालिफाई परीक्षा देने गए थे। ये परीक्षा 60 जिलों में 955 केंद्रों पर देखने के लिए मिली थी। कितने कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि ओएमआर सीट की स्कैनिंग 20 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। यहाँ पे अभ्यर्थियों ने भी अपना एक दावा पेश कर दिया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 जुलाई को हुई परीक्षा बाल मनोविज्ञान के 4, हिंदी के 3, संस्कृत के 2 और सामाजिक अध्ययन में 4 सवाल विवादित हैं। उसी दिन अगर बात की जाए द्वितीय पाली में 13 प्रश्न विवादित रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो अभ्यर्थी हैं उनका ये भी कहना है कि आयोग की ओर से उत्तर कुंजी में टीईटी में संस्कृत, गणित और सामाजिक विषय के करीब 15 प्रश्न आप सभी के जो हैं वो गलत पाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने तो दावा भी किया है कि 15-16 क्वेश्चन तक गलत हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि अगर हमारे 150 में से 130 सही होंगे, अगर 20 भी गलत पाए गए, तो हम उन सभी 20 क्वेश्चनों के जो इक्वल नंबर हैं वो सभी अभ्यर्थियों को देंगे, जिससे कि उनका कोई नुकसान देखने के लिए ना मिले। लेकिन सवाल अभी ये है कि क्या आयोग सभी के सभी 20 क्वेश्चन को गलत मानेगा या 20 क्वेश्चन गलत हैं या नहीं। अभी ये तो तय होगा जब आपकी रिवाइज आंसर की जारी होगी और रिवाइज आंसर की के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो आप सभी के सामने अपडेट है वो है यही है कि यूपीटीईटी को लेकर कम नंबर वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है जो निश्चित तौर पर कुछ नंबरों की वजह से रह गए हैं या कुछ नंबरों की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अभी उनके पास एक और मौका है और वो निश्चित तौर पे क्वालिफाई कर जाएंगी। कितने नंबर आपके बने यूपीटीईटी में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।